उपस्थित गुरुकुल के इस सेशन में, शाम के सेशन में सभी साथियों को नमन वंदन। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। साथ ही हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के प्रणेता केडी प्रतापन सर और माननीय सरीना मैडम को चरण वंदन करते हैं। साथ ही हमारे इस गुरुकुल अर्निंग ईगल इंडिया के संचालनकर्ता माननीय दीप सिंह पुंडीर सर को बारंबार नमन वंदन करते हैं। और हमारे इस गुरुकुल के इस सीखने सिखाने के तीनों सेशन में उपस्थित रहने वाले और सभी आज यहाँ संध्या की बेला में जितने भी मातृशक्ति और पुरुष साथी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सादर। इस सेशन में सभी आमंत्रित है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी इस उपस्थिति में। मैं राम कुंवर बारंगे पांडुना एमपी से बिलोंग करता हूं और आज मुझे सौभाग्य है कि मुझे आज इस संध्या की बेला में होस्टिंग पार्ट के लिए निमंत्रण दिया था, तो मैंने स्वीकार कर मैं होस्टिंग पार्ट अदा करना के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हमारे इसी कड़ी में हम आज के सेशन में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सिंह पुनिया सर, जो एक ज्ञानकर्ता, जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शक के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं और किसी न किसी टॉपिक लेकर हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। कहते हैं ना कि पुस्तक और एक ज्ञान की जो गाथा जो किसी ने रचा है, उसको हम पढ़ते हैं और फिर बाद में हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। उससे कहीं गुना एक साक्षात जो हमें ज्ञान और भंडार जो प्रस्तुत करता है, वह तत्काल का साक्षात गुरु होता है। तो इसी गुरु तुलनीय हमारे मार्गदर्शक माननीय कुलदीप सिंह पुंडीर सर को हम इस सेशन में मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर पुंडीर सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन। साथियों, हम सब एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसको नेटवर्क कहा जाता है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे बहुत से लीडर्स अभी तक नेटवर्क कहाँ कहाँ से समझा जा सकता है, उस बात को समझने को तैयार नहीं। साथियों, किस चीज में नेटवर्क नहीं है आज? साथियों, ये जो हमारे हाथ में रहता है, जिसने हमारे हाथों की घड़ियां भी छुड़वा दी हैं। क्योंकि पहले हम जो घड़ी बांधते थे टाइम देखने के लिए, अब वो सब चीजें हमको मोबाइल पूरी कर देता है। तो टाइम भी आजकल हम मोबाइल में ही देख लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ मोबाइल को आपसी कम्युनिकेशन करने के लिए या एक दूसरे से बातचीत करने के लिए बस इतना ही समझते हैं। लेकिन मोबाइल की महत्ता नेटवर्क के साथ कैसे जोड़ी जा सकती है, ये भी हमको समझना चाहिए साथियों। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज में नेटवर्क कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। साथियों, मोबाइल ने हमें तीन बातें सिखाई है जो हम सबको मालूम है, लेकिन हम उन बातों को नेटवर्क की परिभाषा में उतार ही नहीं पाते हैं। तो साथियों, बहुत सरल है। नेटवर्क हमको मोबाइल कैसे सिखाता है और कैसे हमारे नेटवर्क में हमारा सबसे सच्चा साथी बनकर उभरता है, ये बातें भी हमको समझना पड़ेंगी। साथियों, पहली बात जो मोबाइल ने हमें सिखाई है, हमें जो अच्छा लगे उसे सहेज लो। यही तो करते हैं साथियों हम। जो साथी हमारा काफी इंटेलिजेंट रहता है, गुणों का भंडार रहता है, उसका आपसी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रहता है,
तो एक लीडर होने के नाते ऐसे साथियों को हम हमेशा सहेज कर रखते हैं, मतलब संभाल कर रखते हैं। तो यहाँ भी इन बातों को हम दूसरी तरह समझ सकते हैं साथियों। जो चीजें, कुछ थॉट्स रहती हैं, कुछ विचार्स रहते हैं, कुछ वीडियोज रहती हैं, हम उनका क्या करते हैं, अच्छी लगती हैं, उनको सेव करते हैं साथियों। दूसरा, जिससे दूसरे खुश हो, उनको हम क्या करते हैं साथियों, फॉरवर्ड करते हैं ना। फॉरवर्ड करते हैं, दूसरे साथियों तक वो बातें पहुंचती है, वो बातें उनको भी अच्छी लगती है। नेटवर्क में भी तो हम यही करते हैं साथियों। अगर हमको कोई बेटर प्लान नजर आता है, या कोई प्लान वाकई ही इंसान की जिंदगी बदल देता है, हम उसको दूसरे साथी तक पहुंचाने का ही तो कार्य करते हैं। यही तो नेटवर्क है साथियों हमारा। वहां से उसको इनकम भी मिलती है, और दो पैसे की कमाई भी होती है, खुशियां उसके परिवार को, उसको खुद को मिलती हैं। तो एक दूसरा जो रूप है, इस तरह भी हम समझ सकते हैं साथियों। और सबसे महत्वपूर्ण, पुष्पा, एक मिनट भी। और सबसे महत्वपूर्ण जो ज्यादा लोग यूज करते हैं साथियों, जो चीज हमको भी पसंद ना आए, दूसरे साथियों को भी वो, अगर हम फॉरवर्ड करते हैं, उनको समझ में नहीं आए, ये हमारे किसी काम की चीज नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ताकि, क्या अंडे चाहिए, कितने, मम्मी 3 अंडे निकाल दो। तो साथियों उन चीजों को हम डिलीट कर, जैसे हम अपने आप पर ले कुछ बातें जो हमको नकारात्मकता की ओर धकेलती, या कुछ साथी ऐसे जिनके विचार ही नकारात्मकता से, अरे तुम दे दो यार, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। मैं लड़ाने बैठा लूंगा, बैठे रहेंगे, काम के टाइम कोई नहीं। ये सॉरी फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब होते हो हमेशा। तो साथियों, जो चीजें हमारे किसी भी काम की नहीं रहती, हमारा मोबाइल का स्पेस फुल ना हो, इसलिए हम उन बातों को, उन मैसेजों को, उन नकारात्मक विचारों को हमेशा डिलीट करते हैं। तो यही नियम हम पर लागू होता है साथियों। जिसके विचार, जिसकी वाणी हमको कुछ शिक्षा देती है, कुछ सीखने का महत्व को समझाते हुए हमको वो चीज देती है, उन चीजों को हम सेव करते हैं, मतलब अपने मन के अंदर या किसी डायरी के अंदर नोट करके रखते हैं। दूसरा, जो ज्ञान हमको खुद अच्छा लगता है, या जो विचार हमको अच्छा लगता है, या तो हम वाणी के माध्यम से, या अपने ट्रेनिंग सेशनों के माध्यम से एक दूसरे साथियों को देने की कोशिश करते हैं। तो साथियों,
जो हम हमारी निजी लाइफ में करते हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे पर्सनल हमारा बिजनेस हो, तो ये सब चीजें हम इतना नजदीकी से पाते हैं, पर इनका महत्व को हम कहीं ना कहीं भूलते जाते हैं और मोबाइल के महत्व को समझ जाते हैं कि मोबाइल में ये चीज सेव हो सकती है, ये चीज डिलीट हो सकती है, इस चीज को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन यही चीज हम अपने खुद के ऊपर क्यों लागू नहीं कर पाते? सबसे बड़ी विडंबना है तो ये है साथी। बहुत से साथी हमारे ये कहते हैं, सर हमको बोलने में हिचक होती है। तो मैं उन साथियों से ये पूछना चाहता हूँ, जब आप घंटे घंटे तक फोन पर बात कर सकते हो, तो अपने साथियों के बीच में आकर अपने अनुभव को, अपने विचारों को क्यों शेयर नहीं कर पाते हो साथी? आज आपके पास किसी का भी कॉल आ जाए, आपके किसी फ्रेंड का आ जाए, आप कितने भी बिजी हो, लेकिन उस फ्रेंड के लिए आपको समय मिल जाता है, और जरूरी भी है साथी। तो हम इन सब चीजों को अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उतार लें, हम स्टेज शेयर करना चालू कर दें, सेशन में बोलना चालू कर दें, शेयरिंग लेना चालू कर दें, और वक्त वक्त पर होस्टिंग लेना भी चालू कर दें, तो वही सब चीजें तो होती हैं साथी, जो हम अपने परिवारजनों के साथ बैठकर बात करते हैं, या अपने किसी दूर के रिश्तेदार से फोन के माध्यम से बातचीत करते हैं। फिर हम इस स्टेज को हवा क्यों समझते हैं? हमारी टांगे क्यों कांपती हैं यहाँ बात करने में? हमारी जिह्वा क्यों लड़खड़ाती है? जिस दिन हमारा हर लीडर इन बातों को समझ जाएगा साथियों, उस दिन हर लीडर अपने आप में सक्षम हो जाएगा, सफल हो जाएगा। फिर बेवकूफ बनाने वाले लीडरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। होता तो यही है ना साथियों, एक व्यक्ति सिर्फ अपनी वाणी जो वो रखने में पूरी तरह सक्षम रहता है, उसके माध्यम से अपने आप को सुपीरियर समझते हुए अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। और हमारे भोले साथी जो इन चीजों को बहुत बड़ा हवा समझते हैं, वो यहाँ बोलने में भी कतराते हैं। हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो हमारे साथी हमको सुनेंगे वो हमारे बारे में क्या विचार रखेंगे, और इस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे बड़ा डर है हमारे नेटवर्क साथियों के साथ में यही साथी। और यहाँ जो चतुर चालाक साथी हैं हमारे, जिनकी वाणी भी अच्छी है, जिनको थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, अपनी बातों को रखने का सही तरीका उनको आता है, चाहे वो बातें नेगेटिव हो, पर उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अगर ये बात रख रहा हूं तो मुझको इस बात पर अडिग रहना है। और यही चीजें होती हैं साथियों, तर्क और कुतर्क। आज सच्चे साथियों का बोलबाला बहुत कम होता जा रहा है साथियों, बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन जिनके आचार विचार में ही नकारात्मकता भरी हुई है, वो अपनी बातों को इतनी जल्दी क्यों मनवा लेते हैं? कभी इन बातों पर भी गौर कीजिए। उसका मेन कारण है साथियों कि जो हमारे सच्चे और दिल के नेक लीडर्स हैं, वो या तो आगे नहीं आना चाहते, या उनके मन के डर को वो दूर ही नहीं भगा पा रहे, उनको अपने मन के अंदर से डिलीट नहीं कर पा रहे। कहते हैं ना साथियों कि हमारे मन में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नकारात्मकता का और एक सकारात्मकता का। हम जिस घोड़े को ज्यादा खुराक देते हैं ना साथियों, वही जीतता है। अब यहाँ पर नकारात्मकता के घोड़े को ज्यादा खिलाएंगे, हाँ बेटा, साथ क्या आएगी? कहाँ रहते हो? यहीं पे रोज तो आते हैं, रोज तो बहुत लेके बताओ आप। यार काम के टाइम पे यार जाया करो लिबर्टी को, एक दे दो। तो साथियों,
ये बातें भी हमको समझना पड़ेगी, महसूस करना पड़ेगी। और दूसरा, मैं अपने कुछ मातृशक्ति लीडर्स के बारे में भी आज बात रखूंगा साथियों। और हमारी मातृशक्तियों में से ही कुछ सवाल करूंगा। जैसे हमारी कलावती मैम है, तो कलावती मैम आप को होस्ट है, मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैम मुझको एक बात बताइए, क्या आपके घर में काम नहीं है जो जब भी जी आपको प्रणाम बिना सर। पूछे? प्रणाम मैम, प्रणाम। मैम, क्या आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कम है, या आपके परिवार में काम आपके पति करते हैं, या आपके बच्चे अभी से आपका काम पूरा संभाल लेते हैं? मैम, ये मेरे हम सीधा सवाल है मैम, आंसर दीजिए। जी सर, जी सर। तो मैं कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं निभाते हुए मैं तो इतना बिजी रहती हूँ सर कि आप लोग सभी लोग मेरा काम देखिएगा तो आप लोग दंग रह जाइएगा कि ये कैसे समय निकाल करके इतना काम करती है। क्योंकि मेरा पति भी तो थोड़ा सा हेल्प करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना रहता है। 8:30 बजे तो जाना रहता है। और मेरी बेटी अभी एलएलबी कर रही है, तो उसको भी टाइम नहीं मिलता है। एक बेटी है, वो उसको भी टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा बेटा भी क्रिकेटर खेलता है सर, उसको भी हमको टाइम पर देना पड़ता है। और मैं उसके साथ साथ अपना बुटीक चलाती हूँ। मैं कैसे समय मैनेज करती हूँ, तो यही कारण है कि मैं अच्छे से अपने आप को नहीं निखार पा रही हूँ सर। बस थैंक यू नहीं सर। मैम, बात वो नहीं है। जो सवाल का मुझको आंसर चाहिए था वो मिल चुका है। खाली मुझको ही नहीं, हमारी कुछ मातृशक्ति लीडर्स को भी मिला है। जी क्योंकि सर। आज आज बहाना क्या रहता है मैम, हमको घर संभालना है, हमारे घर में बहुत काम है, हमको हाइजीन के साथ साथ अपना घर भी देखना है। ये जी सर। सिर्फ मेरी नजर में बहाने रहते हैं मैम। जी क्यों? सर, क्योंकि ओके। जो जो लीडर अपने आप में पूर्णतः समर्पित है, उसको अपने काम को मैनेज कैसे करना है ये बहुत अच्छे से आता है मैम। हाँ, कुछ मेंटली प्रेशर है, वो कभी कभी हमको डिस्टर्ब करते हैं, ये चीज मैं मानता हूँ। लेकिन अगर हम एक ऐसे संस्था में हैं, एक ऐसे विचारों के बीच में बैठे हैं जहां से हमारा दायित्व, हमारा फर्ज हमको कुछ अलग से जवाबदारियां देता है, कुछ जिम्मेवारियां देता है। मैम, एक आंसर और दे दीजिए छोटा सा। आपका नाम जब भी होस्टिंग में आता है, क्या आपको पहले से मालूम रहता है कि आज आपका होस्टिंग करना है? नो सर, नो सर, ये तो कभी आप हम मेरे को कॉल भी करके नहीं बताते हैं कि आप होस्टिंग करना है। मैं अपना लिस्ट देखती हूँ कि जब भी सोती हूँ लिस्ट देख करके सोती हूँ, और उठती हूँ तो भी मैं लिस्ट देख लेती हूँ कि आज किसका होस्टिंग है। यदि मेरा होस्टिंग रहता है तो मैं सतर्क हो जाती हूँ, और नहीं भी रहता है तो थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके इसी समर्पण को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। तो साथियों, ये बातें हमारी पुरुष साथी भी समझे और हमारी माता शक्तियां भी समझे। अगर आपके ऊपर कुछ जवाबदारियां हैं, कुछ जिम्मेवारियां हैं, तो आपको इन बहानेबाजियों से या अपनी व्यवस्था से किसी भी तरह समय निकालकर अपने समय को मैनेज करने की सख्त आवश्यकता है। सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति लिंक डाल देगा और हम हमसे अगर फोन आकर ये भी पूछेगा कि क्या आज आप होस्टिंग कर सकते हो, नहीं सर आज मेरे पास समय नहीं। हाँ, कुछ इमरजेंसियां हैं, उन चीजों को हम भी एग्री करते हैं। तो एक लीडर बनने के लिए साथियों इतना सेक्रीफाइस तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अपने कीमती समय में से भी समय अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने हाईरिचियन परिवार के लिए आपको निकालना पड़ेगा साथियों। जब ही आप एक सच्चे और अच्छे लीडर बनोगे। सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलता साथियों। आज कुछ साथियों को, चाहे मातृशक्ति हो या पुरुष साथी हो, मेरी बातें चुभ रही होंगी, लेकिन जो कुछ मैं चीजें अनुभव कर रहा हूं कि अपने आप को कैसे बचाते हैं हमारे साथी, कुछ भी बहाने लेते हैं। और बहाने ऐसे लेते हैं साथियों जिनका कोई जवाब हमारे पास भी नहीं रहता। समझ में हमको सब आता है। हाँ, एक चीज है मजबूरी, एक अलग बात होती है। कोई बीमार है साथी, बीपी का पेशेंट है या कुछ और बीमारी है, वो साथी ये एक्सक्यूज दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मुझको ही लोगे ना साथियों, तो मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल फिट व्यक्ति हूँ, ये आप लोग समझते हो। लेकिन डॉक्टर ये चीज नहीं समझते। लेकिन फिर भी मैं अपनी जवाबदारियों से आज तक दूर नहीं भागा हूँ।
मुझको मालूम है कि मेरी जवाबदारियां, मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं आज इस संगठन के प्रति, इस हाईरिच के प्रति। तो जो पदाधिकारी हैं इस संगठन की, चलो मैं बाकी लीडर्स की बात नहीं करता, लेकिन जो पदाधिकारी हैं उनका तो दायित्व बनता है, उनका तो फर्ज बनता है कि कम से कम वो पैनल में उपस्थित तो रहे। अगर कोई पार्ट में हिस्सा नहीं लेना है तो पहले से मैसेज छोड़ दो, सर आज हम पार्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये बातें बच्चों को समझा जाए तो समझ में आती है साथियों, लेकिन जो एक परिपक्व है, आज जितने भी हमारे लीडर हैं सभी 30+ है साथियों। टोटल लीडर हमारे 30+ है। कोई ऐसा साथी नहीं है जो अपने आप को कह दे कि सर मैं तो अभी 17 साल से ही छोटा हूं। उसको मैं नाबालिग की गिनती में ले लूंगा, उसको उस गिनती में ले लूंगा कि इसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जो साथी 25 अबव हैं, वो साथियों को इतनी जिम्मेवारियों का एहसास हो जाता है कि हमारा दायित्व क्या, हमारे ऊपर क्या जवाबदारियां हैं। उन साथियों के पास बहानेबाजी नहीं रहती। टेंशन हर परिवार में है साथियों। क्यों? क्योंकि अभी कमाई नहीं। और ये चीजें मैं भी बोलता हूँ साथियों, और आप लोगों से के मुख से भी मैंने काफी बार सुनी है। तो आज मैं इस चीज का भी एक सटीक उत्तर दे रहा हूँ साथियों। आज 3 साल में बेशक आप लोगों ने पैसा नहीं कमाया, बेशक 2 पैसे की अर्निंग आप लोगों की नहीं हुई है, लेकिन जरा अतीत में झांक कर देखो साथियों, इन 3 सालों में आप लोगों ने क्या पाया है? खोया कुछ नहीं है साथियों। आप लोगों ने जो समय भी स्पेंड किया है ना आप लोगों ने अपना जूम सेशन में, वहां से आपको एक ज्ञान मिला है, एक नॉलेज मिला है, अपने आप को धैर्यवान बनाने का एक साहस मिला है आप लोगों को। और कमाया क्या है साथियों, ये भी मैं बता दूं। आपने लोग कमाए, अपने साथियों की नजरों में अपने प्रति सम्मान कमाया। और जो साथी हमारे बोलते हैं, जो अपने विचार रखते हैं, उन साथियों ने अपने सभी साथियों की नजरों में अपने प्रति एक अटूट विश्वास जगाया है। और ये यही कमाई है साथियों आप लोगों की। पैसे तो दुनिया कमाती है साथियों। एक चौराहे पर हाथ में कटोरा लेकर जो भीख मांगते हैं ना, वो भी 2 पैसे कमा लेते हैं। जो मजदूरी करते हैं ना सुबह से शाम तक, वो भी 2 पैसे कमा लेते हैं। साथियों ऊपर वाला भूखा सबको उठाता है, लेकिन किसी को भूखा नहीं सुलाता। बता दो एक भी साथी कोई ऐसा हो, बाबू सिंह भाई थोड़ा धीरे, एक भी साथी ये बता दो कि आप भूखे तो जरूर उठे हो, इस बात को तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन कौन साथी ऐसा है जो रात को भूखा सोया है? अगर इस पैनल पर 20 साथी मौजूद हैं, एक भी साथी ये उदाहरण दे दे मेरे को कि नहीं सर हमारी 3 सालों में अर्निंग नहीं हुई तो हम एक रात नहीं 10-10 रात भूखे सोए हैं। मैं तो सिर्फ एक रात की बात कर रहा हूँ साथियों। तो यहीं से हमको समझ में आता है कि हम आज भी हाईरिच का इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं। आएगा, हमारी 2 पैसे की अर्निंग वापस चालू होगी और हम वापस अपने आप को साबित कर पाएंगे, चाहे उसका तरीका कोई भी हो। सिर्फ ये सोचकर हम रह रहे। इन बातों को कौन समझेगा साथियों? क्या यही हमारा समर्पण है? क्या हमने यही मांगा है आप लोगों से? क्या यही आपका उद्देश्य है जीवन का? और आप सपने देख रहे हो बड़े लीडर बनने की, सपने देख रहे हो करोड़पति लीडर बनने की। तो साथियों क्या ये तरीका आपका आपको करोड़पति लीडर बना देगा? अगर बना सकता हो तो मुझको भी वो आइडिया दे दो, ताकि मैं भी अपना समय बचाऊं और यहाँ जो 3-3 पैनल में समय देता हूँ वो समय देने की शायद मुझको भी आवश्यकता न रहे। तो इन बातों को कौन समझेगा साथियों? आज हमारे लीडर आते हैं, हम आर्थिक आजादी के मिशन के सिपाही हैं, हम आर्थिक आजादी के मिशन में काम कर रहे हैं, हमारे देश को वापस सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों मुझको बताओ, एक भी साथी, आज मेरी बात को काटो, मैं मेरे को बहुत खुशी होगी साथियों अगर आप लोग मुझको गलत साबित कर दो, या कोई खुश हो या ना हो, पर सबसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा आज यहाँ कि कम से कम हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो मुझको गलत साबित कर रहे हैं।
कि नहीं कुलदीप सर आप यहाँ गलत हो। हम अपने आप में पूर्णतः समर्पित हैं। बहुत से साथियों 1 घंटा समय दे रहे हैं अपना, मैं मानता हूँ और उनका आभारी भी हूँ। लेकिन दुख कहाँ होता है जब उन साथियों को इनवाइट किया जाता है और वो साथी अपने आप को इतना व्यस्त महसूस कराते हैं यहाँ कि नहीं सर, हम तो बहुत व्यस्त हैं सर, हमारे पास समय नहीं है 2 शब्द बोलने के लिए। और बहुत से साथी सर हम ट्रेवल में हैं, हम वहां गए। तो साथियों हम भी हाई रिच में काम कर रहे हैं, आप भी हाई रिच में काम कर रहे हो। हमको तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि हमारे 10 साथी वेट कर रहे हैं हाई रिच के कि सर आप आओ और आकर हमको अपडेट दो कि हाई रिच में क्या चल रहा है क्या नहीं। इस कार्य के लिए तो ये फोन है ना साथियों हमारे पास। क्या आज हम इस मुसीबत के समय में अगर अपने साथियों के बीच में 2 बातें रख देते हैं जिससे उनके अंदर कुछ धैर्य बनता है, जिससे उनको कुछ विश्वास पैदा होता है, तो इतना समय हम जब दे सकते हैं तो क्या हम इस जूम पैनल में आकर अपने जो भी अनुभव हैं, जो भी हमारे अंदर ज्ञान छिपा हुआ है, वो हम अपने साथियों को क्यों नहीं दे सकते? क्या वो देने के लिए हमको पैसा लग रहा है या हमारा माइंड अलग से खर्च हो रहा है साथियों? आज तक एक, अरे बात बात में कर लेना, मेरी मीटिंग चल रही है, थोड़ी बहुत शर्म करो। तो साथियों ये बातें कौन समझेगा? आप और हमको ही तो समझना पड़ेगी ना। आज जो साथी हमारे बहुत अच्छा बोल सकते हैं, जिनके अंदर गुणों की कमी नहीं है और अपनी वाणी पे कंट्रोल भी है कि कहाँ कौन सा शब्द बोलना है हमको, वो साथी आज किसी न किसी कॉन्सेप्ट में लिप्त होकर वहां समय है उनके पास, लेकिन अपने उन साथियों के लिए समय नहीं है जो उन पर भरोसा करके, उन पर विश्वास करके और उनके विश्वास पर विश्वास करके हाईरीज पर विश्वास किया। क्या उनके लिए हमारे पास समय नहीं है? आज साथियों एक विडंबना ये भी है, अभी कल का ही मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। एक हमारे ही बीच का लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा हाईरिशियल लीडर मानता है, उसने एक मीटिंग अरेंज की अदर कॉन्सेप्ट की। साथियों वहां पर 1000 की संख्या 5 मिनट में फुल हुई है। मैंने फेसबुक पर ये पोस्ट देखी है। आज आज हमारे साथियों के लिए अदर कॉन्सेप्ट में जाने के लिए समय है, लेकिन उन साथियों के लिए समय नहीं है जिनको कहीं ना कहीं हम पर विश्वास है, हमारी तरफ वो आस की दृष्टि से देते, वो मजबूर नहीं है साथी। या तो वो हमारा सम्मान करते हैं या हमारी इज्जत करते हैं और हम पर विश्वास करते हैं, पर उन साथियों के लिए हमारे पास समय नहीं है। कोई साथी दान के नाम पे काम कर रहा है, कोई साथी कन्यादान के नाम पर काम कर रहा है, कोई साथी अदर कॉन्सेप्ट के नाम पर काम कर रहा है, कोई साथी एचआरटीटी के नाम पर काम कर रहा है, कोई साथी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर काम कर रहा है, कोई ईसावा के नाम पर काम कर रहा है। वहां जाने के लिए आप सबके पास समय है। साथियों मैं सबकी कुंडली जानता हूं। अगर आज 3 साल से ये जूम पैनल हैंडल कर रहा हूं तो आज मेरे नॉलेज में ये बात तो है कि आज की तारीख में मेरा कौन साथी सच्चा हाइरिचियन है, वो भी मुझसे छिपा हुआ नहीं है, और कौन साथी यहाँ बनते हुए अदर कॉन्सेप्ट में भी काम कर रहा है, ये भी सब मेरे नॉलेज में। लेकिन मैं किसी साथी का सम्मान घटाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इन बातों को मैं महत्व ही नहीं देता हूँ। तो ये बातें कौन समझेगा सर? खाली हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग पर बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आज हमारे नैतिक दायित्व क्या है, इन बातों को कौन रखेगा साथी? या तो हम डरते हैं ये बातें रखने में, या हिचकते हैं कि नहीं ये बड़ा लीडर है, इस लीडर के खिलाफ हम 2 बात बोलेंगे तो कल अगर हमको कोई मुसीबत आएगी तो ये हमको वहां और अड़चने पैदा करवाएगा, इससे अच्छा तो है हम इसके बारे में 2 शब्द ही ना बोले। या तो ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं, या ये बात आती है कि ये बड़ा लीडर है, अगर इसके बारे में हमने गलत बोला तो हमारे साथ और साथी जुड़ेंगे ही नहीं। तो साथियों मुझको एक बात बताओ, अगर आप लोगों को
भूख लगी है, तो आपके वो बड़े लीडर या आपके वो सच्चे साथी जिनको आप सच्चा बोलते हो, क्या आपके मुंह में टुकड़ा तोड़कर खिला जाएंगे, या आपके घर में एक टाइम का अन्न डाल जाएंगे जिससे आपके परिवार में खाना मिल जाए? अगर ऐसा होता हो तो साथियों मुझको भी वो रास्ता बता दो। ये बातें कौन समझाएगा हम? आज हम हमारी मनमानी करते हैं, हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। साथियों, आज हमारे बहुत से साथियों का कॉल आता है कि कुलदीप सर, आज हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं, क्या हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं। आज भी उन साथियों को इतनी बेचैनी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के हाथों का निवाला छीना है साथियों, जब पैसा इन्वेस्ट किया है। अपनी खुशियों को उन्होंने गिरवी रखा है जब पैसा इन्वेस्ट किया। ऐसे ही नहीं हो गया। आज किसी साथी के 1 लाख, किसी साथी के 2 लाख, किसी साथी के 50 लाख तक इन्वेस्ट है। जिन लीडरों ने ये इन्वेस्ट करवाया, क्या वो अपनी जवाबदारियों पर खरे उतर रहे हैं साथियों? आज ये मुझको बता दो। हमारे बीच में से ही आधे साथी ऐसे निकल जाएंगे जिन्होंने किसी न किसी से 2 रुपए या 10 रुपए या 10,000 रुपए इन्वेस्ट कराए हैं, लेकिन आज वो उन साथियों को फोन उठा तक नहीं उठाते, उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। तो क्या हम वाकई एक नैतिकता के पथ पर चल रहे हैं साथियों? आज हम सिर्फ पैनल पर संख्या बल देखकर खुश नहीं हो सकते, हम यहाँ के विचारों को जानकर, यहाँ के विचारों को सुनकर ही खुश होंगे। और हम नहीं साथियों, हमारा परमपिता परमेश्वर हमसे ज्यादा खुशी होगा कि चलो आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में वही विश्वास और वही परहित की भावना है। तो उसके बावजूद भी हम अपने आप को बड़ा लीडर बोलते हैं, एक नेटवर्कर बोलते हैं। साथियों, मेरी वजह में तो वो सेट वर्कर के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ और इसीलिए मेरी वाणी हर किसी को चुभती है। और ऊपर से मैं एक गलती और करता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसी कड़वी बातें बोलता हूँ, कभी क्षमा नहीं मांगता। क्यों मांगू साथियों क्षमा में? मेरी बातें गलत हो तो बताओ मुझको, करो मुझको गलत साबित, ताकि मैं भी आपकी तरह सही रास्ता पकड़ूं। शायद मैं भी यहाँ पागल बन रहा हूँ जो ऐसे विचार लेकर चल रहा हूँ। आज हमारे बहुत से साथी छोड़ कर गए, और छोटे नाम नहीं है, बड़े नाम है। शायद उनके रास्ते मुझसे ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा भी कमाया है, उन्होंने साबित भी किया है पैसा कमाकर। शायद आप लोगों के जहन में ये बातें हो कि नहीं, कुलदीप सर जो बातें बोलते हैं बेफिजूल बातें बोलते हैं, इनकी बातों का कोई असर किसी को नहीं होने वाला, या तो ये आप लोगों को महसूस होता होगा। साथियों, गलत रास्ता तो गलत ही है, चाहे मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे वो सफल लोग करें। 4 दिन की सफलता है साथियों, 5वें दिन ये सफलता स्थायी नहीं रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में 4 दिन की सफलता नहीं होती साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता होती है सालों साल की। कि जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं एक कंपनी के साथ जुड़े रहकर, वहां जो हमारी स्थायी सफलता है ना साथियों, हमारी पीठ पीछे कोई भी साथी हमारी टीम को अगर गलतफहमी का शिकार बनाकर तोड़ने की कोशिश करे, तो हमारे टीम मेंबर ही अपने वाणी के माध्यम से उसका मुंह तोड़ दें, उसको ऐसा जवाब दें कि वो किसी व्यक्ति की टीमों को दोबारा तोड़ने की कोशिश ही ना कर पाए। पर ये विचार अगर हमारे अंदर है, जब भी तो हम हमारी टीमों को दे सकते हैं, जब भी तो हमारा अनुसरण करेंगे हमारे साथी लोग, हमारे टीम मेंबर। इन बातों का ध्यान कौन रखेगा? तो साथियों, यही सबक लेना है। तो जैसे आज मैंने मोबाइल की 3 बातें रखी है ना आप लोगों के बीच में, आप एक मोबाइल से ही सबक ले लो। मोबाइल में जब कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है ना, उसका स्टोरेज फुल होता है। एक जैसे वहां से हम उन बातों को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा स्टोरेज फुल ना हो, ऐसे ही हमको हमारे अंदर जो ये गलत विचार रहते हैं ना, उनको भी डिलीट करने की सख्त आवश्यकता है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ
और वारंगे सर से निवेदन करूंगा, सर आप आए और मीटिंग को आगे गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम वारंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस ट्रेनिंग और शाम के सेशन में मार्गदर्शन के द्वारा हमें संज्ञान करवाया कि नेटवर्क की दुनिया में आप एक इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। आप नेटवर्क की दुनिया में जितने भी नेगेटिव और जो भी गलत कार्य करते हैं उसे सुधारने का जो प्रयास किया जा रहा है अर्निंग लीगल इंडिया के संचालनकर्ता के रूप में, आप हमेशा अमिट हो जाएंगे और आप अमिट होंगे उसके सहभागी हम सभी पात्र जो 3 साल से यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो हम इसी प्रकार आपके आपके मार्गदर्शन में जो भी हमें यहाँ ज्ञान दिया जाता है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो हम इसी कड़ी में स्पेशल स्पीच के लिए सर किसे इनवाइट करें सर? सर अनीता मैम बने हुए हैं, अनीता साहब मैम। ओके सर, तो हम आज इस शाम की संध्या की बेला में हम स्पेशल स्पीच के लिए हमारी ग्रेट ग्रेट लीडर मातृ शक्ति अनीता शाह मैम को आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम मैम, अनीता शाह मैम, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए मुझे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी नमन वंदन करती हूँ। सभी शक्ति को भी मैं आदरणीय केडी प्रतापन सर जी, आदरणीय श्रीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सर आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है और बहुत ही शानदार शब्दों से आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ आज के स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए आमंत्रित किया। इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग आदरणीय कुलदीप सर की बहुत ही शानदार थी। उन्होंने आज की ट्रेनिंग में नेटवर्क की परिभाषा किस तरह से मोबाइल से हमें मोबाइल के द्वारा बताने की समझाने की बातें कही। 3 बातें सिखाई। मोबाइल जिस तरह हमें जो अच्छा लगे उससे हमें सहेज कर रखना चाहिए और हमें खुशी जो होती है शब्दों अच्छी बातें वो दूसरे को किस तरह से हमें शेयर करने चाहिए और नकारात्मक विचारों को हमें डिलीट करना चाहिए। तो मोबाइल की तरह हमें समझाने के सर ने कहा और लक्ष्य के प्रति हमें समय कैसे हमें समर्पित किए, क्योंकि समय दुनिया का सबसे मूल्यवान बोल सकते संपत्ति है। अगर हमारा समय ही निकल गया तो हम कभी भी उस समय को वापस नहीं ला सकते। तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना था तो हमें समय का एक सही उपयोग करना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी वो अपना कभी भी कोई भी समय गलत, यानी कि जिस तरह मोबाइल में हम गलत वीडियो देते गलत रील्स, तो हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है उस काम को हमें पहले करना चाहिए और जो हमें अपने काम को अपने लक्ष्य के करीब ले जाए तो उसी काम को हम आगे करना चाहिए। जिस तरह से आज मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया, तो हमें सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना समय बिना उद्देश्य के हम मोबाइल पे हम रहेंगे तो उतना समय हमें सीखने और लोगों से जुड़ने में हमें नहीं मिलेगा। तो हमें समय का एक सही उपयोग करना आज की ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया। और एक यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल एक कमाई का व्यवसाय नहीं, बल्कि यह एक विश्वास, नैतिकता, परम हित और सकारात्मक सोच का व्यवसाय है। तो इस व्यवसाय में लोग हमारे व्यवहार पर भरोसा करते, उसके बाद हमारे अवसर को। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए और एक सकारात्मक बनना होगा। जिस तरह से मोबाइल की तरह से मोबाइल में बेकार और जो गलत यानी कि होते हैं जो संदेश, हम उसको डिलीट कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन में अगर डर हो, शंका हो, ईर्ष्या हो या आलस्य हो या नकारात्मक विचारों को हमें तुरंत हमारे मन से निकाल देना चाहिए और उसकी जगह हमें एक सकारात्मक विचारों को अपने मन में भरना चाहिए। क्योंकि हमारे शब्द अगर सकारात्मक होंगे तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होगा और परिणाम भी सकारात्मक आएगा। क्योंकि एक सच्चा नेटवर्कर कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता और कभी भी एक झूठे वादे नहीं करता। वह ईमानदारी, एक सेवा और विश्वास तथा लोगों का एक मार्गदर्शन करता है। तो हमें आज की ट्रेनिंग में हम ये सीखे कि नकारात्मक सोच को हमें जिस तरह से मोबाइल में डिलीट करते हमें नकारात्मक विचार कभी भी हमारे दिमाग में सोच में नहीं लाना चाहिए। और अगर हमें सफलता चाहिए तो हमारी सोच, सकारात्मक सोच वो हो सकती है
जो असंभव को एक संभव बना देती है। और जहाँ नैतिकता होती है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है तो एक मजबूत नेटवर्क बनता है। तो हमें आज की ट्रेनिंग से बहुत ही अच्छी सीख मिली। और सर जो सिखाते हैं, सिखाने में उनकी बातों में गहराई होती है, और हम सीखना चाहे तो बहुत ही अच्छे तरह से उनसे आज की ट्रेनिंग से हम सीख ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और मैं अपनी वाणी को यही विराम करती सर। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपने स्पेशल इस बीच में आकर अपना बहुमूल्य समय देकर हमें आभार व्यक्त किया, अपने विचारों से व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम इसी पैनल पर स्पेशल शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे सर सावित्री ठाकुर मैम को। बुला ले सर, सावित्री ठाकुर मैम। तो हम इसी कड़ी में शेयरिंग पार्ट के लिए हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम को आमंत्रित करना चाहेंगे। वेलकम मैम। जी थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वेलकम। आपने मुझे शेयरिंग पार्ट में बुलाया। और इस शाम की बेला में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखा, और हम सभी लोग स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। और हमारे गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का, मातृशक्तियों का, ग्रेट गुरुवर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे आदरणीय गुरुवर हमें साथ लेकर चलते हैं और हर समय हमें अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संस्थापक और सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस सिस्टम में लेके आए। और आज की होस्टिंग कर रहा हमारे बांके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आपकी होस्टिंग पार्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। आप हमारे बीच ऐसे आते रहिएगा ताकि हम आपके शब्दों से बहुत कुछ सीख पाए। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें, हमारे गुरुवर जिन्होंने हमें जो सारी बातें आज रखा, वाकई में साथियों बिल्कुल सत्य है। हमें अपने नैतिक व्यवहार में सबसे पहले बने रहना है, और हमें अपनी जवाबदारी को लेना है। और हमारे गुरुवर ने और बात ये बता के गए कि आप अपनी जवाबदारी हम नहीं समझ पाएंगे तो कब समझेंगे। इतनी बार सीखने के बाद, सिखाने के बाद यदि फिर भी हम अपनी जवाबदारी को नहीं ले पा रहे हैं, तो वाकई में साथियों आज उन्होंने जो शब्द कहा कि मैं जो शब्द बोलता हूँ किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। वाकई में साथी जो सीखने के योग्य है, जो सीखने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति बिल्कुल सीखता है। और सीखना है उसे बुरा लगेगा, क्योंकि हमें जो हमारे गुरुवर परिपक्व कर रहे हैं उसका एहसास कीजिए कि हमें किस तरीके से वो मजबूत कर रहे हैं। आज हम उनकी बातों को हम गंभीरता से लेंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। साथियों, हम समझ सकते हैं कि जब वो हर पल, हर मीटिंग का जो कार्य है, वो हर समय उनके माइंड में वही बात खटकते रहती है। इस समय किसे क्या देना है, इस समय किसे क्या कहना है, इस समय किससे कॉल करना है। साथियों, यही जवाबदारी हमें लेना है, और बिल्कुल हमें ये बात सीखना है और करना है। क्योंकि यदि एक घर में एक मुखिया सारे घर की जवाबदारी लेता है, और यदि उसी परिवार में कोई और जो अपनी जवाबदारी को लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो वजन जो होता है काफी हल्का हो जाता है। तो साथियों, यही हमारे गुरुकुल के परिवारों की है। आज हमारे
सर जी की जो बातें हमें मिली, वाकई में साथियों हम इन बातों को गंभीरता में लें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुवर, आज आपने हमें वो ज्ञान सिखाए कि यदि हम इसे सीख लेंगे और इस कार्य को हम लगन से करते हैं तो आपने हमारी रोजी रोटी ही नहीं, जीने की कला हम सीख लेंगे। और वो एक पीढ़ी नहीं, जब तक हमारी पीढ़ी रहेगी, हम जीवित रहेंगे, तब तक हम उस अनुभव को, उस कार्य को करते रहेंगे और उसमें हम सफल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट में बुलाया और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ सर। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर मैम जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सर के द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है उसके प्रति उपलक्ष्य में आपने जो शेयरिंग पार्ट के माध्यम से आपने आपके विचार व्यक्त किए, काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने आकर अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पे हमें सबको आभास कराया कि आपने इस सेशन के द्वारा बहुत कुछ सीखा और हमें भी सीखने का बताया गया। सर एक हैंड राइज आया है सर सेकुसी अंकल का, तो शेयरिंग पार्ट ले ले सर या क्लोजिंग सर पार्ट? समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट लो और डिगर से मैम को इनवाइट करो। ओके सर। तो हम इसी कड़ी में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मातृशक्ति पांडुना एमपी से बिलोंग करने वाले म- माननीय श्रीमती जी सुमित्रा डिगरसे जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम मैम, आपका स्वागत है क्लोजिंग पार्ट के लिए। वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम वेलकम मैम, बता। सॉरी सर जी, मैं ट्रेन में हूँ अभी तो कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, माफी चाहूंगी। ओके मैम, ओके मैम। सर 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 को ले लीजिए। जी साक्य सर को। जी सर जी। ओके सर। तो हम अ, हमारी मैम व्यस्त है और कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उनके बदले में सर हम क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर अनिल साक्य सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित है, प्लीज वेलकम सर अनिल साक्य सर। मोस्ट बहुत वेलकम सर, बहुत मोस्ट वेलकम। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस सेशन में आपने हमें क्लोजिंग पार्ट जो के लिए आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बता देना धन्यवाद करते हैं। और आपकी होस्टिंग सर बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि आप एक गंभीर लीडर हैं और अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं और काफी नॉलेज रखते हैं इस क्षेत्र में भी और टेक्निकल क्षेत्र में भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और गुरुकुल को हम प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित हमारे कुलदीप सर हैं, जो एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में मार्गदर्शक के रूप में हम सभी को गाइड करते रहते हैं समय समय पर। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को ऐसे चरणवंदन नमन करते हैं। और हमारे गुरुकुल में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, उन सभी का हृदय की गहराई से नमन वंदन करते हैं, क्योंकि वो अपना जो समय यहाँ सीखने देते हैं, निश्चित तौर पर आज की सीख कल आपके बहुत काम आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के सेशन पर चलते हैं। जो आज का सेशन हमारे माननीय कुलदीप सर ने जो लिया है, वो हमेशा जब भी सेशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे से चूक होती है या हम जिन बिंदुओं को महत्व नहीं दे पाते हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि वो भी हम अच्छे से कवर कर पाएं। तो आज के सेशन में सर के माध्यम से बताया गया है कि वास्तविक कि नेटवर्क ऐसा वो कौन सा स्थान है जहां, या कौन सा परिवार है जहां नेटवर्क का बोलबाला है नहीं। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बिना नेटवर्क के कोई भी कार्य संभव हो सके। हमारे सर ने एक एग्जाम्पल लिया था मोबाइल का। तो मोबाइल का एग्जाम्पल जो लिया था, उन्होंने बताया था कि किसी समय एक घड़ी जो है हमको समय बताती थी
आज की तारीख में वो घड़ी का समय जो है मोबाइल बताने लगा है, और घड़ी का महत्व बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। इसीलिए बहुत कम लोगों के हाथों में आपने घड़ी देखी होगी। और दूसरी चीज ये है कि इस मोबाइल ने ही हमारे सभी का जो पर्स होता था उसको भी छीन लिया है। मतलब अब की अपनी भूमिका में रहकर उसने उस बटुए को भी लोगों से अलग कर दिया है, क्योंकि सारा काम जो ट्रांजैक्शन का होता है, लेन देन, वो भी हमारा ये मोबाइल ही करता है। और मोबाइल से ही हम लोगों से भी बातचीत करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। हमारे सर ने बताया है कि हम लोग बात करने से या मंच पे आने से घबराते हैं, जबकि हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी के समक्ष थोड़ी ना है। आप अपने घर में बात जैसे मोबाइल पे बात करते हैं वैसे ही तो बोलना होता है। लेकिन फिर भी लोग ये बात समझ नहीं पाते, और मोबाइल पर घंटों बात आपकी चलती रहती है, लेकिन मीटिंग के समय आप 5 मिनट नहीं बोल पाते। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो जानकारी या नॉलेज पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाता है कि आप बात कर सकते हो, और यहाँ भी तो बात ही करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या अंतर लगता है? अगर कोई ऐसा अंतर लगता है तो आप उसको ओपन सेशन जब होता है तब उसमें रखें, तो आपका निश्चित तौर पर उस सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग नहीं रख पाते हैं, पता नहीं क्यों। तो और दूसरी बात यह है कि हम सभी को अपनी जो जवाबदारियां हैं उनको निश्चित तौर पर लेना चाहिए, और लेना के साथ साथ उन्हें निभाना भी चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारियां लेने से ही कुछ नहीं होगा, उन्हें निभाने से ही कुछ हो सकता है। तो हम सभी लोग इस गुरुकुल पर बनते हैं सिर्फ इसीलिए कि हम पहले खुद सीखें, उसके बाद लोगों को सिखाएं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुकुल हमारा जो है सीखने सिखाने का पैनल है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये तो कतई ना समझे हम एकदम ट्रेंड हैं, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ सीखने के पर्पज से ही बनते हैं। लेकिन सीखते सीखते जिनमें सीखने की ललक होती है वो सीखते सीखते आज इतने पारंगत हो गए हैं कि वो अपनी बात शब्दों के माध्यम से इस पैर पर रख पाते हैं। तो यही बात है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बोल नहीं पाते या बोलना नहीं चाहते। ये दोनों बातों में फर्क है, आप किस पर अपना विचार रखते हैं खुद ही सोच लो। क्योंकि यदि आप बोलना नहीं चाहते तो अलग बात है, वरना ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि जो बात करना पाए और बोल ना पाए। तो यही है। और हम सभी लोग, दो बातें सर ने बताई हैं कि बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने अगर यहाँ समय खर्च किया है तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखा भी है। धैर्य रखना हमने सीखा है, एक दूसरे पर विश्वास रखना हमने सीखा है, अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाएं हमने सीखा है, अपनी बात को प्रमुखता से उठाएं कैसे ये हमने सीखा है ना। तो जो हमने अपना समय दिया है उसके बदले में हमने कुछ पाया भी तो है। केवल आज की तारीख में इनकम ही तो नहीं आ रही, और जब इनकम आ गई आएगी तो समझ लिए फिर हमारे पास कमी काहे की रहेगी। तो जो आज कमी है उसको आज हम फुलफिल कर लें, ताकि कल हमारे पास ये मौका भी नहीं होगा और समय भी नहीं होगा, दोनों में से कोई काम नहीं होंगे। तो इस समय का हमें भरपूर लाभ लेते हुए अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि आप अपनी पहचान नहीं बनाओगे तो फिर आपकी बात सुनेगा कौन, है ना। तो हम सभी को यही बात है, छोटी छोटी बातों के माध्यम से हमें सर हमेशा बताते रहते हैं। जब वो हम सभी से सीनियर भी हैं, हमें ऐसा ही लगता है, और जब वो इतने सीनियर होने के बावजूद इतनी दिलचस्पी के साथ अपना कार्य करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर काम को आप तल्लीनता से करेंगे तो ही कर पाएंगे। आधे अधूरे मन से किया हुआ कार्य कभी सफल भी नहीं होता,
और वहाँ से कुछ मिल भी नहीं पाता। तो हम सभी लोगों को इन्हीं बातों पर ध्यान देकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो बहुत ज़्यादा ना बोलकर हम अपनी बातों को यहीं पर विराम करते हैं और उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसकी कृपा हमारे गुरुकुल पर और गुरुकुल में जितने लोग बने रहते हैं उन सभी पर बनी हुई है और सदा बनी ही रहेगी। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आपने क्लोजिंग पार्ट में आकर अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम समय को देखते हुए हम आशीष रोशन के लिए हमारे ग्रेट सर ग्रेट लीडर पत्रकार सर, महोदय को ले लीजिए। पत्रकार महोदय। जी जी। ओके ओके सर। तो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर, आपको क्लोजिंग आशीष रोशन के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्लीज वेलकम सर, आपका जोरदार स्वागत है आशीष रोशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक वेलकम यू, सर चतुर्वेदी थैंक यू, सर। वेलकम। वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सर मेरी वॉइस आ रही है? ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जब मुझे आमंत्रित किया गया, बारंगे सर आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जो पैनल पर बोलने का मौका दिया। और अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परमात्मा के चरणों में शीश झुकाकर के नमन वंदन करता हूँ। नमन वंदन करते हुए मैं अपने गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ और सभी गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ और सभी माताओं बहनों भाइयों सभी को नमन वंदन करता हूँ। और आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग रही आपकी सर, क्योंकि आप हमारे गुरुकुल की जान है, शान है। आप एक भद्र पुरुष हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप थोड़े नपे तुले शब्दों के साथ आपने आज पैनल को सजाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आज की ट्रेनर हमारे गुरुदेव बहुत ही शानदार तरीके से हम सबको वो बातें बताई हैं जो हम सब जानते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे बचते रहते हैं। आज गुरुदेव ने बहुत सारी बातें बताई, उन बातों को मैं दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमें वो रास्ता दिखाया है गुरुदेव ने, जो रास्ता हम कहीं भटक जाए। मोबाइल के जरिए से वो सारी बातें बताई कि मोबाइल आज आदमी के जीवन का हिस्सा बन चुका हो। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर मोबाइल को भी अपडेट नहीं करेंगे, मोबाइल को अपडेट नहीं करेंगे तो मोबाइल भी आपका सही ढंग से नहीं चलेगा। इसी तरह हमारा जीवन है, हमें अपने कर्मों से, हमें अपने संस्कारों से, हमें अपने विचारों से सदैव अपडेट होना होगा। और हमें सदैव सीखते रहना होगा, क्योंकि यदि हम सीखेंगे नहीं तो हम अपने आप को अपडेट नहीं रख पाएंगे। तो अपडेट रखने के लिए हमें सदैव सीखना होगा। और ये पैनल हमारा गुरुदेव गुरुकुल का पैनल जो गुरुदेव की देन है, वो हम सबको वही गुण सिखाता है जिससे हम अपने जीवन में अपडेट रह सकें, अपने आप को परिपक्व बना सकें। और आज गुरुदेव की बातों को सभी ने समझा होगा। आखिर हम अपनी बात कहने से क्यों डरते हैं? मेरे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पेट से सीख के नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति पेट से सीख कर नहीं आता, सब कुछ यही सीखा जाता है। क्योंकि हम पैनल पर अपनी बात रखना नहीं सीख सकते, हमें अपनी बात को सीखनी होगी। जब हम बार बार किसी काम को करेंगे, जब एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो हमारे अंदर का डर खत्म होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सिल पर एक रस्सी से निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार हमारी मेमोरी पर, हमारे ऊपर भी वही असर होगा।
इसीलिए हमें आपको सबको सदैव कोशिश करनी चाहिए। किसी ने कहा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये बिल्कुल सच है। यदि हम कोशिश करते रहेंगे, एक चींटी से सीखिए मेरे दोस्तों। चींटी अपने से बड़ा भार अपने घर के लिए ले जाती है। रास्ते में वो कई बार गिरती भी है, लेकिन वो बार बार प्रयास करती है, लेकिन तब तक प्रयास करती है जब तक कि वो भंडार अपने लिए ले नहीं जा पाती, अपने घर तक पहुंच नहीं जाती है। आखिर क्यों? चींटी बहुत छोटा सा प्राणी है, बहुत छोटा सा प्राणी है। क्या उस चींटी से हम सीख नहीं ले सकते? हमें लेना चाहिए। हमें सदैव एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो सीखता है, जिसमें सीखने की चाह होती है, उसे दुनिया पीछे नहीं धकेल सकती। और रही बात जिम्मेदारी और दायित्वों की, तो सभी के साथ परेशानियां होती हैं। किसी के साथ नेटवर्क की परेशानी होती है, कभी किसी के साथ कोई बीमारी होती है, कभी कुछ होता है। कल की ही बात बता दूं मैं। कल मुझे बुलाया गया, लेकिन मेरी जीभ में न जाने ऐसा कौन सा दर्द था कि मेरी जीभ चल भी नहीं पा रही थी। वो शब्द बोल रहा था मैं, लेकिन शब्द खुल ही नहीं रहे थे उतने अच्छी तरीके से। तो ऐसी परेशानियां तो सबको आती है। कभी किसी के साथ कोई परेशानी, कभी किसी के साथ कोई परेशानी, तो परेशानियां आती है, लेकिन हमें आपको सदैव अपनी बात रखने के लिए आना होगा। एक गुरुदेव ने बात और कही थी कि नकारात्मक भाव रखने वाला हावी क्यों हो जाता है। नकारात्मक भाव रखने वाला व्यक्ति हावी इसलिए हो जाता है कि जो सकारात्मक व्यक्ति है वो अपनी बात को रखना नहीं चाहता, वो रखना नहीं जानता। और जो व्यक्ति सकारात्मक भाव रखते हुए अगर अपनी बात को रखना जानता है, तो उस जगह नकारात्मक भाव रखने वाला व्यक्ति हावी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हावी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारा गुरुकुल जो है, हमें आपको नैतिकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, व्यवसायिकता, सभी प्रकार के सभी प्रकार के रास्तों पे चलने के लिए परिपक्व बनाता है। सभी प्रकार की हमको यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। तो जब हमें इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जब हमें ऐसी ऐसी ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे, तो क्या हम किसी से कम हैं? एक भाव सदैव जगानी होगी, आत्मविश्वास। अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर न होने दें। और जो व्यक्ति आत्मविश्वास का कमजोर होगा, वो कहीं भी सफल नहीं होगा। और मेरे दोस्तों, एक बात और कही थी, विश्वास। विश्वास क्योंकि ऐसे नहीं मिलता है, विश्वास कमाना पड़ता है। चाहे हम जिस समाज में रहते हो, हमें आपको विश्वास कमाना होगा। जब तक हम विश्वास नहीं कमाएंगे, जब तक कोई हम पे विश्वास करेगा भी नहीं। वो विश्वास ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए हमें कुछ जतन करने होंगे, हमें मेहनत करनी होगी, हमें सामने आना होगा, हमें उस पर मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, तभी लोग हम पे विश्वास करेंगे। इसलिए कभी भी अपना आत्मविश्वास ना घटने दें, और अपने कर्मों को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को इतना साफ सुथरा रखें कि समाज में हमारी जगह कभी कमजोर ना हो। रही बात उपेक्षा, तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। और हमारे गुरुदेव हम सबसे एक उम्मीद करते हैं, उम्मीद रखते हैं, आस लगाते हैं कि कोई तो हो, हमारे साथियों में ऐसा गुण ना हो
कि कल के दिन अगर कोई बात आ जाए तो ये अपनी बात को रखने से झिझकें। इसलिए हम सबको सदैव अपने आप को मजबूत बनाते हुए, अपनी बातों को रखते हुए आगे रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपने समाज के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने परिवार के प्रति सदैव सजग रहना है, तैयार रहना है। आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। आज ट्रेनिंग के बाद स्पेशल स्पीच में हमारी अनीता शाह मैम आई। उन्होंने अपनी बड़े प्यार भरे शब्दों से, बड़ी मृदुल शब्द, मीठे शब्दों के साथ अपनी शेयरिंग का स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। शेयरिंग में हमारी मैम आई सावित्री ठाकुर मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात रखी। बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ अपनी बात को उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अपना दायित्व निभाया। और क्लोजिंग में हमारे अनिल साकिया सर आए, उन्होंने भी अपने फर्ज को भली भांति निभाया। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यूं ही हमारे पैनल को सजाते रहिएगा, क्योंकि ये पैनल आपको वो सीख देता है, वो गुण देता है, वो संस्कार देता है जिसे लेकर के हम जिन्हें हम आप अपने आप में सजा करके यदि किसी भी समाज में अगर हम बैठ जाएंगे तो कहीं भी हमारा सिर नीचे नहीं होगा। तो समय को देखते हुए बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, सदैव अपने आप को पॉजिटिव रखें और सदैव अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर रखें। निश्चित हम आगे बढ़ेंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता, कोई हमें नहीं रोक सकता। तो इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो बैक टू होस्ट करना चाहूंगा कि सर आप आए और पैनल को समापन की ओर ले जाएं। जय जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप जय सभी जय को बहुत हरी, बहुत जय जय हरी सर, जय बहुत जय बहुत हरीश। धन्यवाद सर। पत्रकार महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आप जैसे अनुभवी लीडर और आपके द्वारा जो आशीष वचन मिलता है और आपका जो आशीर्वाद हमारे गुरुकुल पे बना रहता है, काबिल तारीफ है। और हमारा उत्साह बना रहता है। आप जैसे ग्रेट लीडर हमें संबोधन करते हैं, तो हमारे गुरुकुल की शोभा बढ़ाने के लिए हमेशा उपस्थित रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समय को देखते हुए हम इस समय के गुरुकुल को वाइंड अप की ओर ले जाते हैं। तो सभी उपस्थित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और समय को देखते हुए हम मीटिंग को वाइंड अप करना चाहेंगे। सभी को होस्ट महोदय से निवेदन है कि ऑलमोस्ट का ऑप्शन दिया जाए। जय जय हरि, जय 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 हरि। हरी, जय 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 हरी, हरीश, जय जय थैंक यू हरी, हरीश। प्रखर जय हरी, जय हरी। जय जय हरी। जय हरि, जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, I love हरी।